नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक बहुत ही अच्छा जो एनएफओ आदित्य बिरला सन लाइफ ने लॉन्च कर रहा है। ये जो एनएफओ लॉन्च हो रहा है 27 अक्टूबर को और इसका जो क्लोजिंग है 10 नवंबर को, यानी आपके पास करीब 13 से 14 दिन मिल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो उस एनएफओ का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, द पाथवे टू इंडिया फास्ट ट्रैक ग्रोथ। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो एनएफओ है डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगी। और आपको पता है कि जो भारत सरकार की जो दो मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी साहब और रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, हाईली एक्टिव हैं। और ये दोनों मिनिस्टर साहब पूरी तरह से एक्टिवली भारत की जो नक्शा को, भारत की जो इकोनॉमी को उसमें बढ़ोतरी में लगे हुए हैं। और डेफिनेटली जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनका भी एम है जो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इट एम्स टू डबल ऑटो इंडस्ट्री साइज टू ₹15 लाख करोड़ बाय द ईयर 2024। और रेलवे का स्टॉक्स में आप देख ही रहे हैं किस तरह से ग्रोथ होता जा रहा है। तो और लॉजिस्टिक के भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें जो फंड है ये इन्वेस्टमेंट करेगी। तो आज आइए आप लोग को हम इस फंड्स के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे कि क्यों और किनको ये फंड इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके लिए बहुत ही सुटेबल फंड्स हैं, किसको इस फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको इस फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज आपको जानकारी मिल जाएगी किसको इस फंड में नहीं इन्वेस्ट करना सही रहेगा और किन लोगों को इन्वेस्ट करना सही है। और ये इन्वेस्टमेंट, ये जो म्यूचुअल फंड्स है, ये जो नया फंड है, ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगी, किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगी, इनके फंड मैनेजर कौन है और किस किस कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएगी, ये सारे डिटेल्स मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपके आज का वीडियो का जो मेन थीम है कि हमें किन लोगों को इस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड्स, जिनका एक जो सिंगल लाइन में है कि द पाथवे टू इंडिया फास्ट ट्रैक ग्रोथ, यानी इंडिया के जो फास्ट ट्रैक ग्रोथ है उसमें ये कैसे सहभागिता होगी, कैसे ये सपोर्ट करेंगे और आप भी इसमें कैसे अपना बेनिफिट लेंगे। तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि एनएफओ जो ओपन हो रहा है ये 27 अक्टूबर को और जो ये क्लोज हो रहा है 10 नवंबर 2023 को। उसके एक सप्ताह बाद आपको ये एनएफओ टर्मिनल पे आपको दिखने लगेगा और आप वहां पे फिर बाद में बाय कर सकते हैं। अगर इस एनएफओ पीरियड में अगर आप बाय नहीं कर सके तो उस पीरियड में हो सकता है इसका रेट कुछ बढ़ करके आएगा। सो बेटर होगा कि समय रहते हुए आप जो एनएफओ पीरियड है उसी पीरियड में आप इन्वेस्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिकली इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हो, जरूर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करिएगा सो दैट कि वो आपको स्ट्रेटेजिकली इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट कराए। और इस वीडियो को जरूर आप पूरे एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। साथ में इसका रिस्क लेवल क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों में, अपने जानकार में जो भी जानकार होंगे उनको शेयर करिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। उससे हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हम नया वीडियो बनाएं, नया जानकारी इकट्ठा करें और आप तक पहुंचाएं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो एनएफओ है आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, इसका जो मेन सेक्टर्स होगा ऑटोमोबाइल्स में होगा, जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है या ऑटो एंसिलरी है, शिपिंग इंडस्ट्रीज में जाएगा, इन्वेस्ट करेगी, रेलवे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और इवन एयरलाइंस में भी। जो लॉजिस्टिक सेक्टर्स में आता है, जो बहुत सारे पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स है, जो सी पोर्ट्स में डीलिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डीलिंग कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग में जिन्होंने बना रखा है, सप्लाई चेन है, ई कॉमर्स है, यानी उन सारे सेक्टर्स में ये इन्वेस्ट करेगी जिसका बहुत ही अच्छा ग्रोथ होने जा रहा है या होने वाला है, उस सेक्टर्स में ये इन्वेस्ट करेगी। ये एक तरह से मैं आपको बताऊंगा ये सेक्टोरल फंड है और ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि आप इस फंड्स में कभी भी पैसा निकाल भी सकते
सकते हैं और कभी भी पैसा अपना बढ़ा भी सकते हैं। आप इस फंड में एसआईपी के थ्रू यानी मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के डेट में जो करीब 20 बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, इसके थीम्स को लेकर के ये फंड जो चलेगा, 200 से ज्यादा कंपनीज हैं जो लिस्टेड कंपनी है एनएससी और बीएससी पे, जिसमें ये जो फंड है इन्वेस्टमेंट करेगी। और सबसे बड़ी बात आपको ये देखना होगा कि ये जो एनएफओ है, जो एनएफओ का नाम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड्स, यानी ये जो फंड है ये आपको निफ्टी 50 के जो ऑटो सेक्टर्स और में तो ऑटो सेक्टर्स है, लॉजिस्टिक सेक्टर्स में जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करेगी, साथ ही निफ्टी के 500 कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेगी। यानी आप समझ सकते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों टाइप के कंपनी में ये सेक्टर्स इन्वेस्ट करेगी। यानी आप इसको यहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आप ये भी आपको पता है कि हमारे जो ऑटो सेक्टर्स जो कन्वर्ट होने जा रहे हैं आपके इसमें आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और जो भी आप देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी में हम जा रहे हैं या इस टाइप के कई सारे सेक्टर्स में हम जा रहे हैं, ईवी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है बनने जा रहा है, इन सारे में एक अच्छा इसमें ग्रोथ कर सकती है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके एक अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। जो आपको ये चीज देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन इन प्रोडक्ट लाइन एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंड इंटर कनेक्टिविटी ऑफ रेल, रोड एंड पोर्ट्स टू इंप्रूव मोबिलिटी विथ एफिशिएंसी। जो आपको पैसेंजर व्हीकल्स में भी बहुत सारे आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, तो उससे भी आपको जो है सो मिलेगा कि बेनिफिट मिलेगा कि जो ऑटो सेक्टर्स बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी और अच्छा रिटर्न आपको उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी बहुत सारे जो आईसी इंटरनल कंबशन इंजन से आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। यानी बहुत सारे ऑटो सेक्टर्स जो है पूरी तरह से अगले 5 से 10 साल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जो इंटरनल कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली अगर आप इस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें सपोर्ट कर रही है इस फंड्स, इस सेक्टर्स को, जो भी आपको रेलवे हो गया या ऑटो सेक्टर हो गया या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, लॉजिस्टिक सेक्टर्स हो गया, इस गवर्नमेंट इनका जो जीएसटी रेट है वो भी कम है। बहुत सारे ऑटो पीएलआई स्कीम्स है जो बहुत ही फेवरेबल है। बहुत सारे मॉडल्स जो है सो व्हीकल्स के मॉडल्स जो है लॉन्च करने जा रही है। बैटरी का जो प्राइस भी डाउन हो रही है, जिस कारण से इस पे जो है इस सेक्टर्स में एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आप इस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करिए और इसका जो है बेनिफिट लीजिए। यानी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो है सो आपको मिलेगा हेल्प टू बैटरी मैनेजमेंट स्कीम, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट्स, ब्रिंगिंग इन डाइवर्सिफिकेशन एनर्जी, थ्रस्ट टुवर्ड्स ईवी ड्राइविंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपनीज, यानी एक्सपोर्ट्स में भी आपको मिलेगा। Identified as export hub due to high quality component manufacturing capability added by China। एविएशन सेक्टर्स भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रोथ कर रही है। 2014 में जहां 74 कंपनीज थी, आज 74 एयरपोर्ट था 2014 में, आज हमारे इंडिया में 2025 से तक में 220 से भी एयरपोर्ट्स इंडिया में हो जाएगा। यानी एयरलाइंस फ्लीट एंड डोमेस्टिक पैसेंजर्स की जो ट्रेवल में भी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। यानी एविएशन सेक्टर से बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। ये आपको बेनिफिट मिलेगा इस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से। यानी आप देखेंगे कि लॉजिस्टिक सेक्टर्स में कई सारे जो आपको बिजनेस मिलेगा, बिजनेस टू बिजनेस या ग्लोबल ट्रेड्स, बिजनेस टू कस्टमर, जैसे हम लोग देखते हैं कि पोर्ट्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, आपको ग्लोबल ट्रेड में ग्लोबल फ्राइट सर्विसेज में जो कंपनी डील कर रही है, ई कॉमर्स में जो कंपनी डील कर रही है, ये सारे जगह सारे सेक्टर्स में ये जो फंड्स है वो इन्वेस्ट करेगी। यानी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। इस एक फंड में, एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप कम से कम 50 से 100 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी जो फंड मैनेजर होते हैं ये आपके पैसे को कई सारे कंपनीज में
उनकी रिसर्च, उनकी एनालिसिस के हिसाब से उस कंपनीज में पैसा लगाती है जिसका आपको बेनिफिट मिलता है। यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होता है कि आपको रिसर्च, आपको खुद एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, जो फंड मैनेजर है वो रिसर्च करते हैं आपके बिहाफ पे, यानी कौन सा, किस सेक्टर्स के कौन सा कंपनी, किसका बैलेंस शीट, किसका जो ग्रोथ रेट हाई है, किस कंपनी में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, ये फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। जिस कारण से आपको एक अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा रिटर्न आपको मिल पाता है। यहाँ लॉस का चांस नहीं होता है, रिस्क जो है आपको मिनिमम हो जाता है। तो ये चीज आपको बेनिफिट मिलेगा इस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से। जहां तक हम जीडीपी की बात करें कि यूएस का जो जीडीपी है आज के डेट में 21 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर है, चाइना का 14.7 ट्रिलियन डॉलर है और इंडिया का जो है 2.7 ट्रिलियन डॉलर है, यूएस डॉलर है। यानी आप समझ सकते हैं कि हमें हमारे जीडीपी भी बहुत हाई स्पीड में ग्रो करना है, या हमें जो एवरेज साइज ऑफ ट्रक जो है, ये मैंने आपको यहाँ दिखाया है इस चार्ट में। आप देख सकते हैं कि जहां 48 टन के गाड़ियां होती है आपको यूएस में, चाइना में, यानी इंडिया में भी हमारे पास सिर्फ 24 to 30 टन की जो है ट्रक्स अवेलेबल है। तो यानी यहाँ भी हमें बहुत अच्छा ग्रो होना है। तो डेफिनेटली जो हमारा ऑटो सेक्टर्स में अभी बहुत बड़ा ग्रोथ बाकी है, तो डेफिनेटली जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इस सेक्टर्स की जो ग्रोथ का बेनिफिट ले पाएंगे। लॉजिस्टिक सेक्टर्स में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जहां इंडिया 2021 में 2.7 बिलियन पार्सल जो है दे पा रही है, यानी 85 पार्सल पर सेकेंड, यानी 7.3 मिलियन पार्सल पर डे हो रहा है, यानी 1.9 पार्सल पर पर्सन है। वहीं पे चाइना 2010 में इस लेवल को अचीव कर चुका था, जहां पे 2.7 बिलियन पार्सल 2010 में उनका हो चुका था। यानी हम, और 2021 यानी पिछले 11 साल में चाइना 83 बिलियन तक चला गया। यानी अभी इंडिया को बहुत ही बड़ा ग्रोथ स्टोरी लिखना है, यानी बहुत ही आगे बढ़ना है। डेफिनेटली लॉजिस्टिक सेक्टर्स में भी बहुत बड़ा ग्रोथ होना है। तो डेफिनेटली जब आप इसमें, इस सेक्टर्स में, इस फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तभी इस ग्रोथ का आपको बेनिफिट मिलेगा। एक चीज और मैं बताऊंगा, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड्स है, ये आपको ओपन एंडेड है, यानी आप इसमें कभी भी अपने पैसे को डाल सकते हैं और रिडीम भी कर सकते हैं। साथ में इसमें आप एसआईपी के थ्रू भी या लमसम के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 80 to 100% तक इक्विटी रहेगा, यानी 100% इक्विटी इस फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा। और साथ में यहाँ पे सिर्फ सेक्टर को फोकस किया जाएगा जो ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक या आपके रेलवे या पोर्ट की जो कंपनीज है उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जहां पे मिनिमम 80% तो इनको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, इस कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, मैक्सिमम इसको 100% तक जाएगा। यानी ये पूरी तरह से 100% जो है उन्हीं के लिए सुटेबल है जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट में। यानी ये जो फंड्स है ये हाई रिस्क फंड कहलाता है, यानी आपको उसी इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पहले से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। जो नए इन्वेस्टर है उनको इस फंड्स में अवॉइड करना चाहिए, यानी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को इस फंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टोरल फंड है, ये हाई वोलेटिलिटी, हाई रिस्क फंड माना जाता है। यानी अगर यहाँ हमने हाई रिटर्न की बात की है तो डेफिनेटली यहाँ पे हाई रिस्क भी है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो डेफिनेटली जो नए इन्वेस्टर है उनको इस फंड से में अवॉइड करना चाहिए। जो पुराने इन्वेस्टर है, जो पहले से जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, उनको जरूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इनका जो इस सेक्टर्स का बेनिफिट उनको लेना चाहिए। आपको मैंने एक चार्ट दिखाया है कि इस देख सकते हैं कि आपकी कंपनी जो है आप लिस्टेड है हमारे बीएससी एनएससी में, सेबी में और एनएससी बीएससी जो एनएक्स एक्सचेंज में, ये लिस्टेड कंपनीज हैं। जो ऑटो कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स के कितने 83% कंपनी जो है अवेलेबल है। लॉजिस्टिक और सोल्यूशन प्रोवाइडर जो है करीब 34% है। कास्टिंग एंड फोर्जिंग के सिर्फ 13% है। ये परसेंटेज और 27% जो है ये आपके एब्रेसिव एंड बेयरिंग कंपनीज है अवेलेबल। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि जो इन सारे कंपनी में ये जो सेक्टर्स है, ये जो फंड्स है, ये इन्वेस्ट करेगी। और
आपको मैंने ये भी बताया था कि ये कंपनी ये जो म्यूचुअल फंड्स है किस कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी। उस कंपनी का नाम आप सुन सकते हैं, मारुति सुजुकी लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बजाज ऑटो लिमिटेड, आइसर मोटर, जोमैटो लिमिटेड, हीरो मोटर कॉर्प्स, टीवीएस मोटर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इंटर ग्लोब एविएशन, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, आईआरसीटीसी, टाटा मोटर्स, बोस लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन, ये सारे जो है आपको पोर्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कंपनीज हैं। भारत फौज लिमिटेड, अशोक लेलैंड, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, एमआरएफ लिमिटेड, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, एआईए इंजीनियरिंग, एस्केफर इंडिया लिमिटेड, सुंदरम फास्टेनर लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, अपोलो टायर, एसकेएफ इंडिया, उनो मीडिया मिंडा लिमिटेड, ग्रिंडवेल नोटन लिमिटेड, डिलीवरी लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड, इन सारे कंपनीज में ये इन्वेस्ट करेंगी। जो इस कंपनीज में है करीब 57% ऑटोमोबाइल्स है, 25% ऑटो एंसिलरी है, 18% आपको लॉजिस्टिक एंड अदर्स जो है इन सेक्टर्स में अवेलेबल है। यानी मैक्सिमम 57% ये ऑटोमोबाइल्स कंपनी में इन्वेस्ट करेगी ये कंपनी। आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी आपको बताया है कि वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें जिनका इन्वेस्टमेंट साइकिल कम से कम 3 से 5 साल है या इससे ज्यादा का जिन्होंने प्लानिंग कर रखा है वही इसमें इन्वेस्ट करें। और जो हाई रिस्क इन्वेस्टर है यानी जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं वही इन्वेस्ट करें। मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न इस फंड्स में आएगा। और साथ में आपको मैंने ये रिपीट कर रहा हूं मैं कि आप लमसम के थ्रू भी और एसआईपी के थ्रू भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी मार्केट अभी बुलडन में है, अपर लेवल पे है, अगर आप एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा इस फंड्स के थ्रू। जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर धवल गाला जी हैं और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का जो फंड मैनेजर है मिस्टर धवल जोशी जी हैं। ओपन इंडेड फंड है जिसके बारे में मैंने डिटेल्स आपको दिया है। आप ये डिटेल्स आप स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा जो भी इनके फीचर्स एंड एसेट एलोकेशन के बारे में। ये हाई रिस्क आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड जो है हाई रिस्क, वेरी हाई, इसका जो रिस्क लेवल है बहुत ही हाई मापा गया है रिस्कोमीटर पे। डेफिनेटली आप अपने इन्वेस्टर्स के गाइडलाइंस में ही इस फंड्स में इन्वेस्ट करें और पोर्टफोलियो में एक बैलेंस अमाउंट में ही आप बैलेंस पूरे के पूरे पैसा इस सेक्टर्स में इन्वेस्ट ना करें, एक सर्टेन अमाउंट ही इस फंड्स में इन्वेस्ट करें सो डैट कि आपका पोर्टफोलियो में बैलेंस बना रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विसेज से भी कनेक्ट कर सकते हैं या नंबर नीचे दिया गया है डाउनलाइन में, इसमें भी आप कॉल करके ज्यादा जानकारी आप ले सकते हैं इस फंड्स के बारे में अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like this video and subscribe my channel. Thank you.